हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस। कल हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हो गया था। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हमने बहुत सारी रिएक्शनें पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि हम किसके साथ करेंगे रिएक्शन को, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कोवैलेंट ऑक्साइड। क्या कह रहे हैं, जो नॉन मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो कैसे देते हैं ऑक्साइड, कोवैलेंट ऑक्साइड हमें देते हैं। जैसे कि ऑक्साइड सच आर आइदर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर। क्या कह रहे हैं, जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो या तो नेचर में एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल और एसिडिक। एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल डिजॉल्व इन वाटर फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग एसिड। क्या कह रहे हैं कि जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो नॉन मेटल के साथ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और वो कैसे देते हैं, करेस्पॉन्डिंग एसिड, यानी कि डिफरेंट तरीके के अम्ल उत्पन्न करते हैं। रिएक्शन ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन आर डिस्क्राइब बिलो। क्या कह रहे हैं आप, रिएक्शन सम कॉमन मेटल, कुछ रिएक्शन बताने हैं नॉन मेटल्स के बारे में, ऑक्सीजन डिस्क्राइब बिलो। तो पहला क्या दिया है हमें, नाइट्रोजन। क्या दिया है, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन टू फॉर्म 5 डिफरेंट ऑक्साइड। क्या मतलब हुआ, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन टू फॉर्म 5 डिफरेंट ऑक्साइड, यानी कि दो हमें अलग अलग तरीके के दिए कि जब हमने नाइट्रोजन को अलग अलग कंडीशन पे ऑक्साइड से रिएक्ट कराया। ठीक है, तो क्या अलग अलग 5 तरीके के हमें डिफरेंट मिले, देखेंगे। पहला क्या है, नाइट्रोजन 2N2 किसके साथ कराया हमने, ऑक्सीजन के, क्या मिला हमें, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलाया, हमें क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कराया हमने, क्या मिला हमें, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब नाइट्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया, क्या मिला हमें, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। यानी कि हमें देख रहे हो आप, ऑक्सीजन हम अलग अलग ले रहे हैं, ऑक्सीजन ही ले रहे हैं O2 सब में, लेकिन नाइट्रोजन को हमें अलग अलग तरीके से क्या मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। फिर नाइट्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव नाइट्रिक एसिड। डाई नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड N2O5 वाटर के साथ जब बनाया तो क्या मिला हमें, नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3। बाकी ये जो 2 वगैरह लगे ये सब तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। अब हमारी पहली तो थी नाइट्रोजन के साथ, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, कार्बन के साथ। नेक्स्ट क्या है हमारी, कार्बन। अभी तक हमने नाइट्रोजन के साथ पूरी कराई थी, अब क्या है हमारा, कार्बन। देखेंगे कार्बन के साथ क्या क्या हो रहा है। कार्बन को अब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। 2 ही मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन के साथ 1 ऑक्साइड मिलता और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इज न्यूट्रल वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is acidic in nature. कार्बन डाइऑक्साइड dissolve in water to give carbonic acid. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या मिलता है हमें, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो 3 तरीके हमें मिले, लेकिन ये लास्ट वाला हमने किसके साथ कराया, वाटर के साथ, और ये ऑक्सीजन के साथ लिमिटेड लिया और इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉस्फोरस। क्या है, फॉस्फोरस के साथ हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, तो फॉस्फोरस के ऑक्सीजन के साथ कराई, क्या मिला हमें, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ एक्सिस पे कराया तो हमें मिला फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। अब नेक्स्ट क्या है हमारी, सल्फर। क्या है हेडिंग, सल्फर। सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर फॉर्म 2 ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। Both these oxides are acidic in nature and dissolve in water form acids. ठीक है,
सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाया सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाया क्या मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को मिलाया क्या मिला हमें, सल्फर एसिड एक मिला, क्या मिला, सल्फर एसिड। हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखेंगे क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड H2O पॉइंट H2O इज कॉल्ड H2O, फिर H2O इज कॉल्ड द वाटर, यानी कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, इसमें हर चीज़ मिनिमम होती है और ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है हमें, वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो हमें क्या मिला, वाटर। वही कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है। तीसरी हेडिंग क्या है, दो हेडिंग हमने पढ़ ली हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी हमारी है रिएक्शन विथ हैलोजन, ठीक है। हैलोजन में हमारे बहुत सारे आते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या होते हैं, हमारे हैलोजन कहलाते हैं। तो नॉन मेटल रिएक्ट विथ, अब नॉन मेटल को हम किससे करा रहे हैं रिएक्ट, हैलोजन से करा रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, फॉस्फोरस को हमने क्लोरीन से कराया हीट, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हमें मिला। फिर फॉस्फोरस को हमने क्लोरीन से कराया हीट किया, फॉस्फोरस पेंटॉक्स क्लोराइड मिला। हाइड्रोजन को क्लोरीन से कराया, हमें क्या मिला, सनलाइट से क्या मिला हमें, हाइड्रोजन क्लोराइड। सल्फर रिएक्ट विथ फ्लोरीन एट हायर टेम्परेचर टू गिव सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो सल्फर का हमने जब फ्लोरीन के साथ कराया हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान पर, तो हमें मिला सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। तो ये थी हमारी रिएक्शन हैलोजन के साथ। नेक्स्ट हमारी क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड, thus in the hydride of non-metal hydrogen is bounded to the non-metal atom by covalent bond. The hydride of non-metal do not conduct electricity. क्या मतलब हुआ, जो नॉन मेटल होते हैं जब हम उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो वो भी कोवैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। तो देखेंगे हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे। अब हम पहला हमने क्या लिया, सल्फर, सल्फर विथ हाइड्रोजन क्या मिला हमें, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दो हमने हाइड्रोजन को सल्फर से किया, क्या मिला हमें, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये कैसा है, वीक एसिड है। सेकेंड है नाइट्रोजन को हमने हाइड्रोजन से कराया तो हमें क्या मिला, अमोनिया, ये हमारा बेसिक है, ठीक है, NH3। ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव वाटर, और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से कराया तो हमें वाटर, या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कराओ या ऑक्सीजन, तो हमें वाटर ही मिलेगा। अब हमारी है रिएक्शन किसकी, एसिड की, एसिड, रिएक्शन विथ एसिड्स। देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड क्या है, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल आर नॉट एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ H+। सम नॉन मेटल however react with concentrated oxidizing acid to form the corresponding ऑक्सी एसिड। क्या कह रहे हैं कि जब हम नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्टेड कराते हैं तो नॉन मेटल लेवल और उनमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, आपको पता है, तो वो रिडक्शन H आयन फॉर्म कर लेते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन में क्या होता है। सल्फर को हमने नाइट्रिक एसिड से मिलाया, क्या मिला हमें, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4, और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हुई, दूसरा कंपाउंड क्या मिला हमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और वाटर रिलीज हुआ। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने क्या पढ़ी अभी, रिएक्शन विथ एसिड पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर
सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या कर देते हैं, कम रिएक्टिव मेटल की जगह को उस प्लेस पर ले लेते हैं, उनकी जगह उनको हटा देते हैं और खुद अपनी जगह बना लेते हैं। तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोराइड, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ब्रोमाइड हट जाएगा और क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम आयोडीन, क्लोरीन से कराया पोटेशियम क्लोराइड बना और आयोडाइड हट गया। तो अ कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल इज डिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे आपको मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और उनकी मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल। रिएक्शन भी, मेटल को जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, और जब नॉन मेटल से साथ कराते हैं तो वो एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड है नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, तो क्या कह रहे हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर आइदर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर। तीसरा है रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल में क्या होता है, वाटर एट रूम टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्टर नहीं होते हैं। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, एक्टिव मेटल सच एज सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। फिफ्थ क्या है हमारा, रिएक्शन विथ अल्कली, अल्कली के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं क्या होता है, सर्टेन मेटल सच एज जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ हॉट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली लाइबरेटरी हाइड्रोजन गैस। तो क्या कह रहे हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ अल्कली आर कॉम्प्लेक्स, कुछ नॉन मेटल के साथ वो अल्कली मेटल रिएक्ट नहीं होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर एक्टिव मेटल डिस्प्ले लेस रिएक्टिव मेटल ऑफ देयर सॉल्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो मेटल उनकी जगह को बदल देते हैं और अपनी प्लेस बना देते हैं। और नॉन मेटल में क्या होता है, मोर रिएक्टिव, ऐसे वो कह रहे हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो नॉन मेटल भी, क्लोरीन जैसे था वो नॉन मेटल था और वो जो कम लेस रिएक्टिव होते हैं उनको हटा के अपनी जगह बना लेते हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल का ऑक्साइड। अभी तक हम यही सब पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, फिर से वही देखेंगे क्या होता है। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल में ऑक्साइड क्या क्या होता है, तो द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर जनरली बेसिक इन नेचर। आपको पता है जो मेटल ऑक्साइड्स के होते हैं उसमें नेचर कैसा होता है, उनका बेसिक होता है यानी कि क्षारीय नेचर होता है। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर मेटल ऑक्साइड गिव अल्केलाइन, लेकिन जब हम उनको वाटर में घोलते हैं मेटल्स को तो वो कौन से कैसे देते हैं, क्या देते हैं, अल्कलाइन में सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं और कैसे बदल जाते हैं, रेड लिटमस से वो ब्लू लिटमस में बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO विच इज़ बेसिक इन नेचर। क्या कह रहे हैं, जो मैग्नीशियम होता है जब हम उसको जलाते हैं और एयर के पार्टिकल्स तो होते ही हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं और उसका नेचर जो होता है, व्यवहार होता है वो क्षारीय होता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO वाटर फॉर्म कर लेता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड वो बना लेता है। अब ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, अभी हमने मेटल के साथ देखा कि ऑक्साइड्स के क्या होता है, अब नॉन मेटल के साथ देखिए क्या होता है। ऑक्साइड नॉन मेटल जनरली, और जो नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्साइड्स के साथ क्या करते हैं, एसिडिक नेचर देते हैं। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर नॉन मेटल ऑक्साइड गिव एसिडिक सॉल्यूशन विच टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्या कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं और वो जब हम उसमें लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो ब्लू से रेड हो जाते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा नॉन मेटल में हमने ऑक्साइड को कराया है वो हमारा बेसिक है या एसिडिक। तो नॉन मेटल ज़्यादातर कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं।
अब हमें कुछ रिएक्शन दी गई है कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में क्या बना हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ गलाया तो क्या मिला हमारा, सल्फोरस एसिड। एसिड इन नेचर ब्लू लिटमस से रेड हो जाता है। तो फॉस्फोरस भी क्या है हमारा, एसिडिक ऑक्साइड है। अब एक एग्जाम्पल दिया है, मेटल नॉन मेटल देयर ऑक्साइड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग लेबोरेटरी बेस एसिड। क्या कह रहे हैं, लेबोरेटरी में एक प्रेजेंट है, उसमें बताना है कि बेस है या एसिडिक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराया, और कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन भी लिया। तो हमने क्या देखा, जो सल्फ्यूरिक है आप जानते हो एसिड होता है, हाई और नॉन मेटल बता रहे हैं कि जो बेस है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपको बेस दिए गए हैं, और एसिड क्या दिए हैं आपको, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक, नाइट्रिक। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, बेस कौन सा लिया है इन्होंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने इसको मेटल के साथ कराया तो ये हमें क्या मिला, सोडियम ऑक्साइड। अब हमने एसिड ये फिर दूसरा बेस क्या लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कैल्शियम के साथ मेटल कौन सा लिया हमने, कैल्शियम लिया, इसको हमने मिलाया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर कॉपर सेकेंड को हमने हाइड्रोक्साइड और कॉपर सेकेंड को हमने कॉपर से के साथ मिलाया तो हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। ब्रोमियम हाइड्रोक्साइड को हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेरियम के साथ मिक्स किया, मेटल हमारा बेरियम है, हमें मेटल ऑक्साइड क्या मिला, बेरियम ऑक्साइड। अभी जो आपको एसिड दिए थे वो लिए यहाँ पे, सल्फ्यूरिक था तो सल्फर को लिया, सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलाई, हाइड्रोक्लोरिक था, क्लोरीन लिया, कुछ नहीं बना, कुछ रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड कुछ भी नहीं मिला। फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन ये आपको जो हमने सभी रिएक्शन पढ़ी थी उसी का एक एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट हमें एक एग्जाम्पल और दिया है, क्या दिया है, मैचिंग। मैचिंग दी गई है, मैच द सब्सटेंस इन कॉलम ए विद द यूजेज ऑफ मेंशन्ड इन कॉलम बी। गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मरकरी। तो आपको पता है जो गोल्ड होता है वो काय में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ज्वेलरी। और आयरन का किस में किया जाता है, मशीन वगैरह बनाने में, तो मशीनरी। तो पहले का सी, सेकेंड का ई। एल्यूमिनियम का किस में करते हैं हम लोग ज़्यादातर, रैपिंग फूड, जो हमारी एल्यूमिनियम फॉयल आती है, खाना रखते हैं, टिफ़िन वगैरह पैक करते हैं। तो थर्ड का क्या है हमारा, डी। फोर्थ कार्बन का क्या करते हैं, फ्यूल। आपके जो फ्यूल कोयला वगैरह होते हैं, ईंधन, उसमें काम आता है। कॉपर किस में आता है, फिफ्थ क्या दिया है हमें, बी, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर को, जो हमारे डोरी वगैरह तार वगैरह होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर वायर के बने होते हैं। लास्ट हमारा मरकरी, आपको पता है थर्मामीटर में भरा हुआ होता है, उसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये थी हमारा एग्जाम्पल सेकेंड, मैचिंग। अब नेक्स्ट हमारे हैं यूजेज ऑफ सम कॉमन मेटल, यानी कि हमें कुछ मेटल दिए हैं और उसके यूज़ दिए हैं कि इनका यूज़ होता कहाँ पे। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, एक बार हम भी बता दे रहे हैं। आयरन अभी हमने मैचिंग में भी देखा, मशीनों में यूज़ होते हैं, मेकिंग ब्रिज वगैरह, इंजन पार्ट्स, आयरन शीट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, स्टील ETC, इन सबको बनाने में इस्तेमाल होता है। कॉपर सबसे ज़्यादा यूज़ तो वायर ही बनाने में होता है, केबल, बर्तन भी बनते हैं, कैटल, क्वाइन, ETC आदि चीज़ों में बनाए जाते हैं, ठीक है। कैटल यानी कि चाकू वगैरह, नाइफ वगैरह, कढ़ाई वगैरह। सिल्वर मेकिंग ज्वेलरी, सबसे ज़्यादा ज्वेलरी बनती है। इलेक्ट्रिक प्लेट्स वगैरह भी चांदी की काफ़ी बनती हैं। फोटोग्राफी एंड सिल्वरी, और वो जो मिठाइयों में जो परत होती है वो भी बनाई जाती है, ठीक है। और गोल्ड सबसे ज़्यादा ज्वेलरी बनाने में। और भी चीज़ें हैं जो डेकोरेट करने होती हैं, जैसे कि मुकुट वगैरह, सब ये सब भी बनाए जाते हैं। फोटोग्राफी भी काफ़ी होती है।
फ़ोटो फ्रेम वगैरह भी लोग बाग बनवाते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं। मरकरी सबसे ज़्यादा थर्मामीटर और बैरोमीटर में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, केबल, डोमेस्टिक यूटेंसिल, एलॉय, मेटेलिक पॉइंट, एल्यूमिनियम फॉयल और फॉर पैकिंग। लेड का पीबी फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल बैटरी जो वगैरह होती है पीबी, और जो हमारी बैटरीज होती हैं बड़ी बड़ी उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेड पाइप वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन फॉर एक्सरे मशीन, जो मशीन होती है एक्सरे की, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारे बहुत अच्छे से जो एक्सरे होती है हड्डियाँ वगैरह अच्छे से दिखाई देती है। तो इन सब में ये हमारे कुछ मेटल थे और ये इनके यूजेस थे। यूजेज ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल, अब कुछ यूज़ दिए गए हैं नॉन मेटल के और उसके यूजेस दिए गए। तो नॉन मेटल पहला क्या दिया हमें, कार्बन दिया। एज डायमंड, कार्बन का सबसे ज़्यादा डायमंड में यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी भी बनती है डायमंड की। कटिंग द ग्रीडिंग इक्विपमेंट, बहुत सारे औजारों को भी काटने में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैक लेड पेंसिल, आपको पता है ग्रेफाइट। सेकंड दिया है कि ग्रेफाइट में भी कार्बन बहुत पाया जाता है, लेकिन इसका यूज़, ग्रेफाइट का यूज़ किस किस में होता है, ब्लैक लेड जो हमारी पेंसिल बनी होती है, पेंसिल की नोक वगैरह, एंड हाई टेम्परेचर क्रूसिबल, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे टायर वगैरह में भी यूज होता है। सल्फर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर, क्या कह रहे हैं, सल्फर का जो गन पाउडर होता है उनमें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जानते हो रबर, जो रबर होती है खींचने वाली बड़ी बड़ी बेल्टें जो मशीनरी में लगाई जाती हैं। फॉस्फोरस, सबसे ज़्यादा मैच स्टिक जो माचिस का रोगन होता है वो बनाते हैं, ठीक है। रेड पॉइजन, चूहे मारने वाली दवा। फॉस्फोरिक एसिड और फर्टिलाइजर, खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का किस में करते हैं, सपोर्टर ऑफ कंबशन फॉर रेस्पिरेशन, क्या कह रहे हैं, कंबशन यानी कि कोई भी चीज़ को जलाने के लिए, सांस लेने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सांस लेने के लिए। नाइट्रोजन, मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। क्लोरीन का आप जानते हो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है टंकी वगैरह साफ करने के लिए, वाटर में भी डाला जाता है ताकि हमारा वाटर साफ हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग क्लोरीन कंपाउंड। हाइड्रोजन फ्यूल में, ईंधन वगैरह में, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम यूज्ड इन वेल्डिंग। अमोनिया में भी मैन्युफैक्चर होता है, ये हाइड्रोजन पाया जाता है क्योंकि यहाँ अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड वेजिटेबल घी, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल रेड्यूसिंग एजेंट। आयोडीन आप जानते हो सबसे ज़्यादा सॉल्ट में पाया जाता है। फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज कॉमन सॉल्ट, टिंचर ऑफ आयोडीन, इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। ये हमारे क्या थे, नॉन मेटल के यूजेज। अब हमारे क्या है ओरल क्वेश्चन, ठीक है। ओरल क्वेश्चन क्या है देखेंगे। विच ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज एसिडिक, कौन सा एक ऑक्साइड है नाइट्रोजन जो एसिडिक फॉर्म करता है, ये आपको बताना है। तो ये आप लोग रिएक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। नेम द नॉन मेटल एक्टिव रिड्यूसिंग, एक नॉन मेटल का नाम बताना जो रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी हमने पढ़ा कि रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये देखो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेम द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, एक हाइड्राइड का नाम बताना है जो एसिडिक बेसिक न्यूट्रल तीनों फॉर्म करता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ऑक्साइड में नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है या एसिडिक, तो आपको पता है फॉस्फोरस कैसा होता है हमारा एसिडिक। नेम द नॉन मेटल सॉल्ट एडिड विद द कॉमन सॉल्ट, उस नॉन मेटल का नाम बताना है जो कॉमन सॉल्ट में होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। ये थी हमारा चैप्टर, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज।